हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम लोग एस्ट्रा थीम, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एस्ट्रा थीम में जब हम एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हमारे को स्टार्टर टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसमें हमें फ्री थीम्स मिलती हैं। ठीक है, जिससे हम, आप कह सकते हैं, एक ढांचा मिल जाता है एक वेबसाइट का, और उसके बाद हम उसमें एडिट कर सकते हैं अपनी इमेजेस, अपने लोगो, अपना कंटेंट। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करी थी और स्टार्टर टेम्पलेट को भी इंस्टॉल करा था। तो मैं चाहता था वो रिज्यूम हो, जो हाँ मैंने पॉइंट छोड़ा था वहाँ से आज स्टार्ट हो, तो मैंने इसको दोबारा डीएक्टिवेट करा। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से लोगो क्रिएट कर सकते हैं हम एआई से, चैट जीपीटी से, फिर कैसे अपलोड करेंगे, फिर कैसे क्रॉप करेंगे। यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। तो मैंने बोला था एलिमेंटर को यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये हमारा यहाँ पे आ ही चुका है। ठीक है, फिर याद होगा आपको, हम यहाँ पे ऑप्शन पे गए थे, एजेंसी पे गए थे। बस थोड़ा सा ब्रशअप कर रहा हूँ पीछे का, ताकि फिर वो प्रॉपर आपको समझ आए जहाँ मैंने छोड़ा था। ये वाली थीम मैंने सेलेक्ट करी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे कलर पैलेट हैं इसके। कलर, जो कलर पैलेट में क्या होता है कि आपका लुक एंड फील जिसे कहा जा सकता है। जैसे अभी यही देख लीजिए कि फॉन्ट पेयर है, इसको मैं करूँगा तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये तो आपकी अपनी उस पर ही है कि आपको किस तरीके से चाहिए। मुझे इस तरीके से चाहिए और इस तरीके से ये मैं वाला लेता हूँ। फिर मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा, उसके बाद स्किप दिस स्टेप और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। अब ये इनिशियल हो रहा है फ्रेंड्स, फाइनल फिनिशिंग्स आ ही रही हैं, दिख रहा होगा आपको 4 स्टेप हमारा। अब ये हमारे दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, दोनों ऑप्शन मतलब हो ही चुका है। वेबसाइट इज रेडी एंड इट टुक जस्ट 8 सेकेंड टू बिल्ड। ठीक है, तो हम पहले व्यूज को व्यू वाला ओपन कर लेंगे। ठीक है, और फिर डैशबोर्ड वाला भी ओपन कर लेंगे। तो जैसे व्यू वाला ओपन करो तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरी लुक एंड फील चेंज हो चुकी है हमारी वेबसाइट की यहाँ पे। ठीक है, फिर हम डैशबोर्ड पे आ गए। अब क्या था, लोगों की बात थी। सबसे पहले आपको पता होगा, हम जो ये हमारा पेज है, होम पेज है, तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो लोगो सेंट्रिक है। ऐसे पे लोगो इप्सम लिखा है कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं। तो आप डैशबोर्ड पे जाइएगा, आप अपीयरेंस पे जाइएगा, आप कस्टमाइज पे जाइएगा। उसके बाद आप होम पेज सेटिंग से जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए लोगो इप्सम पे ऊपर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जर्नल हो गया, यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। ठीक है, आप जर्नल पे चले गए, आपने रिमूव कर दिया, ये लोगो रिमूव हो गया। अब हम सेलेक्ट लोगो करेंगे, तो अपलोड फाइल में जाएंगे। वैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार सिलेक्ट करा हुआ था, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इधर चले गए, इस लोगो को पूरा आप कवर कीजिए अपना। और आप ये पूछेंगे ये लोगो मैंने कैसे बनाया, तो चैट जीपीटी हमारे पास आई, तो मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट डाला, क्रिएट एन लोगो फॉर माय वेबसाइट हैविंग ब्रांड नेम एसईओ पाठशाला विद वाइब्रेंट कलर विद डिजिटल इंस्टीट्यूट फील। ये मैंने प्रॉम्प्ट डाला, तो मुझे एक लोगो ऐसा दिया चैट जीपीटी ने। एक लोगो मुझे चैट जीपीटी ने इस तरीके से दिया। ये भी काफ़ी अच्छा लोगो था, लेकिन मैंने वो वाला लोगो पसंद किया है। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 4 या 3 लोगो मैंने लिए हैं अपने एंड पे। ये लोगो है जिसको मैंने फाइनल किया है। एक लोगो मैंने ये वाला लिया। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक लोगो ये लिया। उसके बाद एक लोगो ये भी था, ये भी था। तो फाइनल लोगो जो मैंने पसंद किया है वो मैंने उसको फाइनलाइज किया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा चले गए कस्टमाइज पे, मैंने ये लोगो पसंद करा। ठीक है, क्रॉप इमेज करी। ठीक है, यहाँ पे लोगो आ चुका है। ठीक है, ये 150 पे जा रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से।
तो जैसे मैं इसको 84 पे रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे पब्लिश करता हूँ यहाँ से। फिर आप अपने मेन पे जाइएगा जो व्यू वेबसाइट का है, तो आप देख सकते हैं ये लोगो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। ये लोगो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आप हाथ के साथ जब आप वेबसाइट करो तो अपना मोबाइल भी ऑन कीजिएगा, और मोबाइल में भी आप रिफ़्रेश करके देखिएगा, तो आपको खुद पता है कि इंडेक्सिंग जो फोरमोस्ट हो रही है वो आजकल मोबाइल इंडेक्सिंग, मोबाइल सेंट्रिक इंडेक्सिंग, मतलब जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रॉलर आता है तो वो ये देखता है कि मोबाइल व्यू कैसा है। तो इंडेक्सिंग का जो पहले डेस्कटॉप सेंट्रिक थी, प्रोटोटाइज थी, आज वो मोबाइल हो गई है। तो अपना मोबाइल भी साथ साथ ऑन रखिएगा और उसमें लुक एंड फील चेक कीजिएगा, तो आपको लगता है तो उस हिसाब से आप इस लोगों को, जैसे मैं अभी तो आपको दिखा नहीं सकता, मेरे हाथ मेरे मोबाइल है तो मैं इसको छोटा और कर सकता हूँ थोड़ा लोगों को। मोबाइल के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ये, मैंने इसको अगर 65 पे कर दिया और इसे पब्लिश करता हूँ तो ये और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लोगो। और मैं मोबाइल पे भी चेक कर रहा हूँ तो मोबाइल पे परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको पाठशाला अब थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन मोबाइल पे इस वक्त परफेक्ट दिख रहा है। तो भी मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप के लिए भी इसको थोड़ा सा पहले 84 से 65 कर दिया, मैं इसे 70 कर देता हूँ। ठीक है, 69 मैंने कर दिया। अब एक बारी और देख लेते हैं। तो मैंने मोबाइल पे भी देख पा रहा हूँ तो परफेक्ट लोगो प्लेस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन होता है डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे, मैंने जो नोटिस करा फ्रेंड, थोड़ा सा ये इसको पब्लिश करेंगे तो डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना डिवाइस, तो ये जो चीज़ है, तो मैंने इसे पब्लिश जब करी तो मेरे मोबाइल व्यू में ना, जैसे आपको मैंने यहाँ रिफ़्रेश करा तो इतना फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन मेरे मोबाइल व्यू में ना ये थोड़ा सा ना ब्लरिश सा आ रहा है, वैसा नहीं आ रहा जैसे पहले आ रहा था, मतलब एकदम क्लैरिटी के साथ। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको ऑन करके मैं पब्लिश करता हूँ, तो ये थोड़ा सा ब्लरिश हो जाता है, डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना डिवाइस। तो इट्स बेटर कि आप इस ऑप्शन को ऑफ ही रखिएगा और उसके बाद आप कीजिएगा, तो आपको लोगो अपना क्लैरिटी के साथ दिखेगा मोबाइल में। केवल अगर हाथ के साथ आप मोबाइल में भी चेक कर रहे होंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये अगर पब्लिश करते हैं साइट विजिबिलिटी के हिसाब से एक बार ही, उस साइट पे भी ये लोगो हमारा ठीक ही लग रहा है, एसईओ पाठशाला। एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और हम बढ़ा सकते हैं, जो हमने करा था पहले 98 तो नहीं, 80 कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, क्योंकि डेस्क साइट वाइज मुझे थोड़ा सा ये पब्लिश कर दिया है, हाँ थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा क्लैरिटी आप इस पे देख सकते हैं हो रही है, डेस्कटॉप पे भी जो हमारा डेस्कटॉप वर्जन होता है, पर मोबाइल पे भी थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ये, पर इट्स ओके चलेगा हमारा। अगर देखा जाए तो मैं मोबाइल पे हाथ के साथ देख रहा हूँ, आप भी मोबाइल पे ज़रूर साथ के साथ चेक कीजिएगा, तो आपको इसके चीज़ें पता चलेंगी, हाँ भाई कैसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया साइट एसईओ पाठशाला, जो हमने साइट टाइटल लिखा है, ठीक है। तो हम साइट टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है। साइट टाइटल आप अगर नहीं देते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ साइट टाइटल हटा दिया, ठीक है, इसे यहाँ से पब्लिश करा, ठीक है, फिर हम यहाँ पे गए तो देखिए यहाँ पे केवल डोमेन आ रहा है हमारा, है ना। तो हम इसमें साइट टाइटल भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ साइट टाइटल लिख के इसको पब्लिश कर दिया, तो देखिए हमारा यहाँ पे साइट टाइटल यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये केवल आप पे ही होता है कि साइट टाइटल आपको देना है कि नहीं देना। बाकी तो आप जब मेरे टाइटल मेरे डिस्क्रिप्शन करोगे तो उसमें आप वो सब चीज़ें ऐड ऑन कर ही देते हो, ठीक है। तब तो हम लोग अपना ब्रांड नेम डालते ही डालते हैं, तो ये केवल आपके ऊपर होता है कि आपको करना है नहीं करना।
ठीक है, तो मैंने इसे अभी यहाँ से हटा दिया है। तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि थीम प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी थी स्टार्टर टेम्पलेट वाली, फिर हम अपीयरेंस पे गए, कस्टमाइज पे गए, उसके बाद हम हेडर सेटिंग में गए, फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन था इस पर क्लिक करा एडिट वाला लोगों के ऊपर, और फिर हमने जैसे यहाँ पे था इसको हमने यहाँ पे लेके आए। फिर मैंने आपको बताया कि आप एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, आपको वो बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, एक आपको कौन सा लोगो चाहिए, ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, .png से उसको सेव कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चेंज लोगो करके वहाँ से अपलोड कर सकते हो, क्रॉप करके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो अपनी। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें हमारी होती हैं। ये वो आपका लोगो होता है फ्रेंड्स कि जिसमें हम आपका लिख देते हैं, मतलब लिख के अगर हमने कुछ यहाँ पे कर दिया इस तरीके से लिख के हम अपना, जैसे कोई लोगो है, हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है, इमेज नहीं है, तो हमने राइट कर लिया लोगो कस्टमाइज टेम्पलेट करके काइंड ऑफ, ठीक है। तो उस तरीके से भी हमारा जो लोगो होता है वो जैसे कुछ लोग केवल लिख देते हैं, ब्रांड नेम लिख देते हैं, कोई इमेज क्रिएट वगैरह नहीं करते लोगों में, तो वो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। बाकी तो हमारा जर्नल में आई और अच्छा भी लग रहा है फ्रेंड्स। नेम तो सब लिख ही देंगे, एसईओ पाठशाला अगर मैं लिख दूंगा वो तो एक टाइटल काइंड ऑफ लगेगा, लेकिन अगर आपका लोगो होगा देखने में लुक एंड फील आएगी तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरीके से हम लोगो बनाते हैं, बनाना इन द सेंस आपने एआई की हेल्प से ले ली, मदद ले ली, 4-5 ऑप्शन आ गए, .png से सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप अपीयरेंस में कस्टमाइज पे गए, वहाँ से हमने सेलेक्ट करा और इस तरीके से हमने लोगो अपडेट किया आपका एक्स्ट्रा थीम में। तो आज का टॉपिक इतना ही। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो फिर हम इसके हेडर की बात करेंगे, फुटर की बात करेंगे, बॉडी की बात करेंगे, किस तरीके से हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में आज के वीडियो में कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उसको उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।